मैंने इस वीडियो में 2026 तक उत्तराखंड के 31 जीआई टैग्स डिटेल में कवर किए हैं, नोट्स बना लेना। ये बेद फ्यूल बेल फल के बारे में है। इसे स्थानीय भाषा में बेड़ू या जंगली अंजीर कहा जाता है। इसमें विटामिन सी और खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है, जो पेट के रोगों में लाभकारी है। इसका उपयोग जैम, जेली और जूस बनाने में किया जाता है। यह पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से उगने वाला फल है और अब इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बद्री गाय का घी के बारे में है। यह उत्तराखंड की देशी बद्री गाय के दूध से पारंपरिक विधि से तैयार किया जाता है। बद्री गाय पहाड़ों में औषधीय जड़ी बूटियां चरती है, जिससे इसका घी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए उत्तम माना जाता है। इसका रंग सुनहरा पीला होता है और यह सुगंधित होता है। ये अपातानी टेक्सटाइल के बारे में है। यह अरुणाचल प्रदेश की अपातानी जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। इसमें ज्यामितीय डिजाइनों जैसे जिग-जैग पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। यह वस्त्र प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है और सूती धागों से बनता है। यह जीरो घाटी की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। याबाजी व्हाइट मार्बल के बारे में है। यह गुजरात के अंबाजी क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रसिद्ध सफ़ेद संगमरमर है। यह अपनी दूधिया सफ़ेदी और चमक के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिरों और अन्य स्मारकों में किया गया है। यह पत्थर अपनी मजबूती और नक्काशी के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये उत्तराखंड चौलाई रामदाना के बारे में है। इसे देवताओं का अनाज कहा जाता है और यह हिमालयी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह प्रोटीन और आयरन का बेहतरीन स्रोत है और ग्लूटेन मुक्त होता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से व्रत और त्योहारों में लड्डू या खीर बनाने में होता है। यह रसायनों के बिना जैविक तरीके से उगाया जाता है। ये उत्तराखंड झंगोरा के बारे में है। यह पहाड़ों में उगाया जाने वाला एक प्रमुख मोटा अनाज मिलेट है। यह सुपाच्य होता है और मधुमेह शुगर के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे चावल की तरह पकाया जाता है या इसकी खीर बनाई जाती है। यह कम पानी में उगने वाली फसल है जो किसानों के लिए लाभकारी है। ये उत्तराखंड लाल चावल के बारे में है। यह मुख्य रूप से उत्तरकाशी की रवाइन घाटी और पुरोला क्षेत्र में उगाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होती है। इसका स्वाद सामान्य चावल की तुलना में अधिक मीठा और पौष्टिक होता है। यह प्राचीन काल से चली आ रही जैविक खेती का हिस्सा है। ये उत्तराखंड मंडुआ के बारे में है। यह राज्य का मुख्य भोजन है, जिसे रागी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसकी रोटी और हलवा बाड़ी पहाड़ी भोजन का मुख्य हिस्सा है। यह लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है और पेट के लिए हल्का होता है। यह अल्मोड़ा लखौरी मिर्च के बारे में है। यह अल्मोड़ा जिले की घाटियों में उगने वाली एक विशेष पीली मिर्च है। यह अपनी तीखी सुगंध और विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसका उपयोग मसाले और अचार बनाने में किया जाता है। यह भोजन के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ पाचन में भी सहायक है। ये उत्तराखंड बेरीनाग चाय के बारे में है। यह चाय पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्र में उगाई जाती है और काफ़ी पुरानी है। इसे पत्तियों को दबाकर ईंट के आकार में भी रखा जाता है। यह अपनी प्राकृतिक महक और स्वाद के लिए जानी जाती है। यह पूरी तरह से जैविक वातावरण में तैयार की जाती है। ये रामनगर नैनीताल लीची के बारे में है। नैनीताल का रामनगर क्षेत्र अपनी रसीली लीची के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की लीची का बीज छोटा और गूदा बहुत मीठा होता है। इसकी विशेष खुशबू इसे अन्य लीची से अलग बनाती है। इसका निर्यात देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाता है। यह रामगढ़ नैनीताल आडू के बारे में है। रामगढ़ को कुमाऊं का फलों का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के आडू पीच अपने बड़े आकार और गुलाबी रंगत के लिए प्रसिद्ध हैं। यह फल रसीला होता है और इसका उपयोग जैम बनाने में भी होता है। यहाँ की ठंडी जलवायु इस फल की मिठास बढ़ाती है। ये उत्तराखंड माल्टा फल के बारे में है। यह हिमालयी क्षेत्र का प्रमुख खट्टा मीठा फल है, जिसे हिल ऑरेंज कहते हैं। यह विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसका उपयोग जूस और स्क्वैश बनाने में किया जाता है। यह सर्दियों में बहुतायत में मिलता है। ये उत्तराखंड पहाड़ी तूर दाल के बारे में है। यह मैदानी अरहर तूर से अलग होती है और ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। इसका स्वाद बहुत सौंधा होता है
और यह जल्दी पक जाती है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और इसमें मिलावट नहीं होती। इसकी खेती पारंपरिक मिश्रित खेती पद्धति से की जाती है। ये उत्तराखंड गहत दाल के बारे में है। यह दाल अपनी गर्म तासीर के लिए जानी जाती है, इसलिए सर्दियों में खाई जाती है। यह गुर्दे की पथरी को गलाने के लिए औषधि के रूप में प्रसिद्ध है। इसे कुल्थी भी कहा जाता है और इसका सूप बहुत पौष्टिक होता है। यह पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख दलहनी फसल है। ये उत्तराखंड काला भट्ट के बारे में है। यह सोयाबीन की एक काली प्रजाति है जो पहाड़ों में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन और आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इससे चुकानी और अन्य पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह उत्तराखंड बिच्छू बूटी फैब्रिक नेटल के बारे में है। यह कंडाली बिच्छू घास नामक पौधे के रेशों से बनाया जाता है। यह कपड़ा सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। इससे शॉल, बैग और जैकेट जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल और त्वचा के लिए सुरक्षित है। ये कुमाऊनी रंग वाली पिछौड़ा के बारे में है। यह कुमाऊं की महिलाओं का पारंपरिक ओढ़नी या परिधान है। इसका रंग केसरिया होता है, जिस पर लाल रंग के स्वास्तिक और बिंदियां होती हैं। यह शादी और शुभ कार्यों में सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे स्थानीय कारीगरों द्वारा रंगा और तैयार किया जाता है। ये चमोली की लकड़ी के रम्माण मुखौटे के बारे में है। इनका उपयोग चमोली के धार्मिक उत्सव रम्माण में नृत्य के दौरान होता है। ये मुखौटे देवी देवताओं और पौराणिक पात्रों का रूप दर्शाते हैं। इन्हें पवित्र लकड़ी से हाथ से नक्काशी करके बनाया जाता है। यह यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची से भी जुड़ा है। ये उत्तराखंड लिखाई लकड़ी की नक्काशी के बारे में है। यह पहाड़ी घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर की जाने वाली पारंपरिक नक्काशी है। इसमें फूलों और ज्यामितीय आकृतियों को लकड़ी पर उकेरा जाता है। यह शिल्पकला तिबारी वाले पुराने घरों की पहचान है। इसे संरक्षित करने के लिए जीआई टैग दिया गया है। ये उत्तराखंड बुरांश शरबत के बारे में है। यह राज्य वृक्ष बुरांश के लाल फूलों से बनाया जाता है। यह हृदय रोगियों के लिए और रक्तचाप नियंत्रण में बहुत लाभकारी है। यह विशुद्ध रूप से प्राकृतिक फूलों के रस से बनता है। इसका स्वाद मीठा और रंग गहरा लाल होता है। ये नैनीताल मोमबत्ती के बारे में है। नैनीताल की मोमबत्तियां अपने विविध आकार और सजावट के लिए मशहूर हैं। यह वहाँ का एक पुराना कुटीर उद्योग है जो पर्यटकों को लुभाता है। ये मोमबत्तियां सुगंधित होती हैं और लंबे समय तक जलती हैं। इन्हें बनाने में निपुण कारीगरों का हाथ होता है। ये ऐपड़ के बारे में है। यह कुमाऊं क्षेत्र की एक पारंपरिक लोक चित्रकला है। इसे लाल मिट्टी गेरों पर चावल के पेस्ट बिस्वार से बनाया जाता है। यह घर की देहरी, आंगन और पूजा स्थल पर शुभ अवसरों पर बनाई जाती है। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। ये सफ़ेद मुनस्यारी राजमा के बारे में है। यह पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में उगाई जाने वाली विशेष राजमा है। यह पकने में बहुत कम समय लेती है और स्वाद में लाजवाब होती है। यह उच्च हिमालयी घाटियों की शुद्ध जलवायु में उगती है। यह प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। यह उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट के बारे में है। यह निगाल एक प्रकार का बांस से बनाया जाने वाला हस्तशिल्प है। इससे टोकरी, चटाई और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। यह प्लास्टिक का एक बेहतरीन और प्राकृतिक विकल्प है। यह रुद्रप्रयाग और चमोली के कारीगरों की आजीविका का साधन है। ये उत्तराखंड थुल्मा के बारे में है। यह भोटिया जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला मोटा ऊनी कंबल है। यह अपनी गर्माहट और कोमलता के लिए प्रसिद्ध है। इसे बनाने में विशेष बनाई तकनीक का इस्तेमाल होता है। यह अत्यधिक ठंड से बचाने में सक्षम है। ये भोटिया दन ऊन के बारे में है। यह हाथ से बुना गया ऊनी कालीन या गलीचा है। इसमें तिब्बती और स्थानीय ज्यामितीय डिजाइनों का मिश्रण होता है। यह बैठने और सोने के लिए आरामदायक और गर्म होता है। इसकी बुनाई बहुत मजबूत होती है, जिससे यह सालों तक चलता है। ये कुमाऊं च्यूरा ऑयल के बारे में है। यह इंडियन बटर ट्री च्यूरा के बीजों से निकाला गया तेल है। इसका उपयोग भोजन पकाने और त्वचा की देखभाल के लिए होता है। यह पिथौरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह स्थानीय लोगों के लिए घी और क्रीम का प्राकृतिक विकल्प है। ये उत्तराखंड ताम्रम उत्पाद के बारे में है।
यह अल्मोड़ा और बागेश्वर के टंटा समुदाय द्वारा बनाए जाने वाले तांबे के बर्तन हैं। इन बर्तनों में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए शुद्ध और गुणकारी माना जाता है। इसमें गगरी और पूजा के बर्तन प्रमुखता से बनाए जाते हैं। यह एक प्राचीन धातु शिल्प कला है। ये उत्तराखंड बासमती चावल 2018 के बारे में है। देहरादून की बासमती अपनी खुशबू और स्वाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पकने पर इसके दाने लंबे हो जाते हैं और आपस में चिपकते नहीं हैं। यह दून घाटी की विशेष मिट्टी और पानी की देन है। इसे पुलाव और बिरयानी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये उत्तराखंड तेजपात 2016 के बारे में है। यह उत्तराखंड का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद था। यहाँ के तेज पत्ते में सुगंधित तेल की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग मसालों और आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। यह भोजन के स्वाद और सुगंध को बढ़ाता है।